मैं अरुण कुमार अपने YouTube चैनल टारगेट केमिस्ट्री में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए बिना बकवास किए हुए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। आज 12th का इनऑर्गेनिक सेशन हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, इनऑर्गेनिक से हम लोग कोशिश करेंगे कि पर डे एक वीडियो अपलोड करें डी ब्लॉक का, ठीक है। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके पिछले बार भी हम बोले थे कि रेगुलर आएंगे, लेकिन नहीं आ पाए थे कुछ कारणवश। लेकिन अभी मेरा पूरा का पूरा प्रयास है कि आपका पर डे एक वीडियो जाए आपके पास, ताकि आपके पढ़ाई में कोई किसी तरह से अवरोध पैदा ना हो। तो चलिए हम लोग प्रयास करते हैं डी ब्लॉक को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। मेरा प्रयास ये है कि डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर को स्टार्ट किया जाए और आज कुछ किया जाए इस पर। तो चलिए देखते हैं हम लोग डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो सबसे पहले हम लोग ये देखने वाले हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते किसे हैं। ये 12th का चैप्टर है भाई, ठीक है। ये आपका बोर्ड में इससे तो क्वेश्चन आता ही आता है, आपको पता है, और साथ साथ जेई में भी आता है और नीट में भी आता है, ठीक है। चलिए, तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते किसे हैं, ठीक है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स यानी डी ब्लॉक एलिमेंट हम किसे कहते हैं, ध्यान सुनिएगा। देखिए, कोई ऐसा एलिमेंट जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन, कोई ऐसा एलिमेंट जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में प्रेजेंट होता है। यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होता है, डी सबसेल में। तो कोई ऐसा एलिमेंट जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में प्रेजेंट होता है, उपस्थित रहता है, उस एलिमेंट को डी ब्लॉक का एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? उस एलिमेंट को डी ब्लॉक का एलिमेंट कहते हैं। ध्यान सुनिएगा, देखिएगा, दैट एलिमेंट लगा लीजिए, दैट एलिमेंट विच लास्ट इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स दोनों चलेगा। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन सिंगुलर रहने दीजिए, प्लूरल छोड़िए। लास्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन डी सबसेल ऑर्बिटल सब ऑर्बिट। यानी क्या कह रहा है कि वैसा एलिमेंट जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में प्रेजेंट रहता है। कहाँ रहता है? डी सबसेल में प्रेजेंट रहता है। क्या कहलाता है भाई? कहलाता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाता है। क्या कहलाता है? डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाता है। क्लियर हुआ? अब सुनिएगा, इसे हम क्या कहते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। अब कुछ इसका एग्जाम्पल हम लोग कर लें तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे टाइटेनियम ले लीजिए। टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर होता है कितना भाई? 22 टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर होता है। तो जब इसका एटॉमिक नंबर 22 हो गया तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आप लिख के देख लें। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2। तो देख लीजिए, पहले ऐसे लिखिए। तो इसका कितना 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20 और 20 में कितना इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे कि 22, तो 2 है ना भाई। तो यानी देखिए 2 2 4 6 10 2 12 6 18 18 2 20 20 एक 21 एक 22, यानी 22वां इलेक्ट्रॉन इन 22 इलेक्ट्रॉन्स। यानी 22वां इलेक्ट्रॉन कहाँ है भाई? तो डी में। तो यानी टाइटेनियम हमारा क्या कहलाएगा? तो लास्ट में हमारा डी है, इसलिए ये कहलाने वाला है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या कहलाने वाला है भाई? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ध्यान से देखिएगा, इसका हिंदी बोलते हैं, नोट कर लीजिएगा। वैसा तत्व जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन, आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को आराम से रोक के लिख लेंगे। वैसा तत्व जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी उप कक्षा में उपस्थित रहता है, डी उप कक्षा में उपस्थित रहता है, डी ब्लॉक का तत्व कहलाता है। यानी कोई ऐसा एलिमेंट जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में उपस्थित रहता है, उस एलिमेंट को यानी उस तत्व को डी ब्लॉक का एलिमेंट कहते हैं। तो एक बात बताइए, जब डी ब्लॉक का एलिमेंट आप क्लियर कर ले रहे हो भाई, जब डी ब्लॉक का एलिमेंट, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, डी ब्लॉक का एलिमेंट हम किसे कहते हैं ये क्लियर हो गया, तो क्या एस ब्लॉक का एलिमेंट्स क्लियर नहीं होगा भाई? तो एस ब्लॉक की भी क्लियर हो जाएगा। इसके लिए हम क्या लिखेंगे? वैसा एलिमेंट्स जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में उपस्थित हो,
उसे हम एस ब्लॉक का एलिमेंट्स कहेंगे। अगर कोई पूछता है कि एफ ब्लॉक का एलिमेंट्स किसे कहेंगे, तो वैसा तत्व जिसका लास्ट यानी वैसा एलिमेंट जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सब सेल में उपस्थित रहता है, उस एलिमेंट को एफ ब्लॉक का एलिमेंट कहते हैं। इसका एक दो और एग्जाम्पल आप कर सकते हो। तो चलो, मुझे लगता है कि स्क्रीनशॉट ले लिए हैं आप लोग, तो चलिए अब हम लोग क्लियर करते हैं। देखिए अगला स्टेप क्या है, देखिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स किसे कहते हैं तो क्लियर हो गया। एक कोई और ले लीजिए, जैसे जिंक होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4s के बाद पिछले के डी, यानी 2 2 4 4 6 10 2 12 6 18 18 2 20 20 10 30, यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ है, 30वां इलेक्ट्रॉन कहाँ है भाई, डी में है कि नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा, डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये जो आपका जिंक होने वाला है, ये जिंक किसका है, क्या है, तो एक मैग्नीज भी ले लीजिए, मैग्नीज नहीं सब, चलो एक टेक्नीशियम ले लेते हैं। टेक्नीशियम एक ऐसा एलिमेंट है जो इंसान के द्वारा पहली बार बनाया गया था। टेक्नीशियम क्या है, इंसान के द्वारा पहली बार बनाया गया था। इसका कॉन्फ़िगरेशन आप लिख के देख लो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4s के बाद पिछले का डी 3d10, डी के बाद क्या लिखेंगे, जिसका एस लिखे थे उसी का पी, पी के बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे अगले का एस, उसके बाद पिछले का डी। तो इलेक्ट्रॉन काउंट करके लिखेंगे 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 36 2 38 38 अब 5 53 43 43। तो ये क्या हो गया, आपका हो जाता है क्या चीज़, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या हो जाता है भाई, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसे हम क्या कहेंगे, डी ब्लॉक का एलिमेंट कहेंगे। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि डी ब्लॉक एलिमेंट हम किसे कहने वाले हैं और एस ब्लॉक किसे कहने वाले हैं, जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में उपस्थित रहता है उसे हम क्या कहते हैं, डी ब्लॉक का एलिमेंट कहते हैं। जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट हो, डी सबसेल में हो तो डी ब्लॉक का एलिमेंट कहलाएगा। एस सबसेल में प्रेजेंट होगा तो एस ब्लॉक का एलिमेंट कहलाएगा, और पी सबसेल में प्रेजेंट रहेगा, पी सबसेल में प्रेजेंट रहेगा तो पी ब्लॉक का एलिमेंट कहलाएगा। देखिए अब देखिए एक आता है, इसी को हम लोग इनर्ट मेथड से लिखते हैं, जैसे क्रिप्टॉन, तो हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन 4 हो गया, अगले से लिखेंगे 5s2 और 4d। अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता है तो कमेंट करके बताइए, कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता है तो सिखाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट रहेगा तभी कर पाएंगे। एक बात आपको यही कहने वाला है कि भाई अगर आप चाहते हो कि रेगुलर पढ़ें और थोड़ा बहुत मुझे भी एनर्जी मिले, तो आप एक काम कर सकते हो कि इस वीडियो को थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा फैला दो, ठीक है, जितना हो सके उतना शेयर कर दो, उसके बाद सब्सक्राइब तो कर ही देना यार। अब देखो दूसरी चीज, एक मेरा कंसेप्ट ये है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, देखिए दूसरा क्वेश्चन ये कहता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट भी कहते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट को क्या कहते हैं, ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट। लेकिन डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट क्यों कहलाता है, ये क्वेश्चन है हम लोग का। देखिए ध्यान से, ठीक है, देखिएगा एक क्वेश्चन है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स वाई, ठीक है, यानी डी ब्लॉक के तत्व को ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट कहते हैं, क्यों कहते हैं ये बताइए। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट कहते हैं, क्यों कहते हैं, इसको आपको समझना है और समझाना है। देखिए ध्यान से, पहले तो आप लोग एक बात यहाँ पर नोट करेंगे, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिएगा, एस एंड पी ब्लॉक का जो एलिमेंट होता है, एस एंड पी ब्लॉक का जो एलिमेंट होता है, ये क्या करता है, ध्यान सुनिएगा। इसका वाइलेंसी क्या होता है, फिक्स होता है। वाइलेंसी फिक्स होता है या ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, फिक्स होता है।
यानी एस एंड पी ब्लॉक का वैलेंसी क्या होता है, लगभग फिक्स होता है। तो यानी संयोजकता क्या होता है, निश्चित होता है, निश्चित होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट यानी इसका क्या होता है, ऑक्सीकरण अवस्था निश्चित होती है। यानी एस एंड पी ब्लॉक का एलिमेंट्स का जो भी होता है ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, निश्चित होता है। यानी ऑक्सीडेशन स्टेट का है और वैलेंसी का क्या होता है, निश्चित होता है। बट बात करें देखिएगा क्या चीज़, डी का, डी एंड एफ ब्लॉक का, इसका जो वैलेंसी होती है फिक्स नहीं होती है, यानी वेरिएबल वैलेंसी शो करता है और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो एक बात तो क्लियर हो गया भाई, ये वेरिएबल वैलेंसी और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होता है और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होता है, ये क्या करता है, इसका मतलब होता है, देखिएगा ध्यान से, परिवर्तनशील संयोजकता। परिवर्तनशील संयोजकता दर्शाता है, क्या करता है, परिवर्तनशील संयोजकता दर्शाता है। और ये क्या करता है कि परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था शो करता है। क्लियर है। तो देखिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स को क्या कहते हैं, वेरिएबल वैलेंसी या वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं, जबकि एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स वो भी करता है वेरिएबल वैलेंसी या वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। चलिए आगे देखते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होता है वो वेरिएबल वैलेंसी फिक्स नहीं करता, शो नहीं करता है, लेकिन डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो होता है वेरिएबल वैलेंसी शो करता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। लेकिन कैसे करता है इसको देख लेते हैं, मजा आ जाएगा क्या भाई। तो चलो आओ देखते हैं। तो ध्यान से देखिए आप, मजा तो बहुत ज़्यादा आने वाला है। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखें। चलिए एक एग्जाम्पल करते हैं। आप एक बात बताइए, कभी आप मैग्नीशियम को MgCl3 देखे हैं क्या। मैग्नीशियम के साथ हम एक ही बात जानते हैं कि MgCl2 बनाता है, लेकिन MgCl3 नहीं बनाता। इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीशियम हमेशा +2 शो करता है। ये बात क्लियर हुआ। लेकिन क्या मैग्नीशियम +3 शो करता है, नहीं यार। मैग्नीशियम यानी एस ब्लॉक का एलिमेंट है, मैग्नीशियम क्या है, एस ब्लॉक का एलिमेंट है, और एस ब्लॉक का एलिमेंट एक फिक्स वैलेंसी शो करता है। यानी इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई, ध्यान से देखिएगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, यानी ली ना कर रब से फरियाद। देखिए आपको एक तरीका बताते हैं, एस ब्लॉक का एलिमेंट्स में कौन कौन आता है, ध्यान से देखिए। देखिए इसके लिए हमेशा क्या, इसका फिक्स वैलेंसी होता है, इसका फिक्स वैलेंसी +1 होता है। कितना होता है, +1 वैलेंसी होता है। कहीं भी रहेगा ये +1 शो करेगा। जैसे दूसरा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये हमेशा शो करेगा +2। यानी इसका ऑक्सीडेशन नंबर कहें या वैलेंसी कहें, इसका कितना होने वाला है, तो हमेशा कितना होने वाला है, +2 होने वाला है। तो यानी अभी आप लोग देखे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ भाई कि मैग्नीशियम कितना बॉन्ड बनाएगा, MgCl2 के साथ बनाएगा या MgBr2 के साथ बनाएगा, यानी इस पर +2 आना चाहिए। या आप ऐसे लिखते हो MgCl3, इसका मतलब +3, क्योंकि ये तो फिक्स वैलेंसी शो करता है। अभी आपने लिखे हो भाई, ये क्या है, ये आपका एस ब्लॉक का एलिमेंट्स है। कौन सा ब्लॉक है, एस ब्लॉक का एलिमेंट है। एस ब्लॉक का एलिमेंट क्या होता है, फिक्स वैलेंसी शो करता है। तो इसका हमेशा क्या होगा, +2 होगा, इसका हमेशा क्या होगा, +1 होगा। लीना कर रब से फरियाद, ली ना कर रब से फरियाद, ठीक है। या बेटा मांगे कार, स्कूटर बाप राजी। अब सुनिएगा, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम +2 शो करने वाला है। मैग्नीशियम यानी सब के सब +2 शो करेगा, +3 शो नहीं करेगा। इसका मतलब ये कंपाउंड आपका क्या रहा, गलत रहा। यानी ये फिक्स वैलेंसी होगा, ये बदलते नहीं रहेगा। क्लियर हुआ। यानी एस ब्लॉक का एलिमेंट्स जो भी है वो वैलेंसी फिक्स शो करेगा, वेरिएबल शो नहीं करेगा। अब बात करते हैं हम डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में कुछ बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो डी ब्लॉक के कुछ एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं। जैसे चलिए हम ले लेते हैं क्या ले लें, क्रोमियम ले लेते हैं। क्रोमियम Cr2
CrCl3, CrCl4, CrCl5, CrCl6। अब देखिए भाई, इस पर एक Cl पर एक माइनस, तो 2 Cl पर 2 माइनस, इस पर 2 प्लस, इस पर 3 प्लस, इस पर 4 प्लस, इस पर कितना 5 प्लस, इस पर कितना 6 प्लस। आप क्या देखें यहाँ पे, आप गौर से देखेंगे तो एक चीज देखने को मिल गया, यानी वही Cr है, एक Cr एक केस में क्या हो रहा है +2 शो कर रहा है, दूसरे Cr में कितना हो रहा है +3 शो कर रहा है, तीसरे में क्या हो रहा है +4 शो कर, यानी एक Cr अलग अलग कंपाउंड्स में, एक क्रोमियम अलग अलग कंपाउंड्स में अलग अलग तरह का ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कर रहा है, शो कर रहा है। ठीक है, तो देखिए जब क्रोमियम अलग अलग एलिमेंट्स के साथ रह रहा है, अलग अलग कंपाउंड्स में रह रहा है, उस केस में अलग अलग उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है। ये आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट्स है। क्रोमियम का लिख के देख लीजिए, क्या क्रोमियम ये है, क्रोमियम 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 क्रोमियम, तो क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए। आप लिखोगे आर्गन 4s1 3d5, डी ब्लॉक तो हो ही गया यार, डी ब्लॉक एलिमेंट्स हो गया। तो अब देखो ये क्रोमियम का क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, +3 हो रहा है, +4 हो रहा है, प्लस, ये सारा का सारा सही है। तो आप कुछ समझे, यानी क्रोमियम एक ऐसा एलिमेंट है जिसका वाइलेंसी क्या होगा, निश्चित रहेगा। क्या, जैसे आप लिख रहे थे कि मैग्नीशियम का वाइलेंसी +2 होगा, यानी एस ब्लॉक का वाइलेंसी जो होता है फिक्स होता है, लेकिन डी ब्लॉक का वाइलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या फिक्स हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है भाई। डी ब्लॉक का वाइलेंसी जो भी है वो फिक्स नहीं हो रहा है, इसलिए ध्यान से देखेंगे आप लोग, ये क्या करेगा, डी ब्लॉक जो होता है वेरिएबल वाइलेंसी शो करता है। देखिएगा ध्यान से, वेरिएबल वाइलेंसी शो करता है या वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। तो आपको लिखे हुए थे अभी थोड़ा देर पहले, यानी डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होता है वेरिएबल वाइलेंसी शो करता है। देख लो वाइलेंसी इसका +2 हो रहा है, +3 हो रहा है, वही है क्रोमियम का ही, क्रोमियम का +2 +3। यानी देखो ना यार, हम तुम्हें बताते हैं, हम लोग इंसान है, तो हम लोग इंसान मैक्सिमम कितना बॉन्ड बनाएंगे, मैक्सिमम कितना हाथ मिलाएंगे, तो 2 मिलाएंगे। यानी हम लोग क्या कर सकते हैं, खूब मिलाएंगे तो बॉन्ड कितना बना पाएंगे, 2 बना पाएंगे। बात समझे, यानी हम लोग 1 भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं है कि हमेशा 2 ही बनाएंगे, कभी कभार 1 बनाते हैं। तो यानी हम लोग का जो होगा मैक्सिमम 2 बॉन्ड बनाएंगे। लेकिन देखिए डी ब्लॉक का एलिमेंट्स क्या होता है, उस मैक्सिमम बना सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा बना सकता है। ठीक है, जैसे 2 भी बना सकता है, 4 भी बना सकता है, 6 भी बना सकता है, 5 भी बना सकता है। ठीक है, कुछ कुछ तो एकदम से हद कर देता है, 8 के 8 बॉन्ड बनाता है। तो अब देखिएगा, यानी आप यहाँ पे देखिए कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जो वाइलेंसी होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, वो निश्चित नहीं होती है, फिक्स नहीं होती है। वो क्या होता है, वेरिएबल वाइलेंसी होता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। अब ये क्वेश्चन आपका बोर्ड में कई बार आ चुका है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स, वाई। ठीक है, अब देखिएगा, तो इसका आंसर आप लोग क्या लिखने वाले हो, पता है यार, हम तो जानते हैं कि आप लोग आता है। देखिए ध्यान से, D block elements are called transition metal because D block elements आर सो, यहाँ पर लगा दीजिएगा, सो वेरिएबल वाइलेंसी या वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। यानी डी ब्लॉक का जो एलिमेंट्स है वो क्या करता है, वेरिएबल वाइलेंसी शो करता है या वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। इसलिए डी ब्लॉक को एलिमेंट्स को हम क्या कहने वाले हैं भाई, ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट। अब तो कुछ समझ में आ गया होगा कि ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स हम क्यों कहेंगे, डी ब्लॉक को ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट क्यों कहेंगे भाई। तो डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट इसलिए कहेंगे क्योंकि डी ब्लॉक का एलिमेंट्स वेरिएबल वाइलेंसी शो करता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, इसलिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स कहेंगे। तो ठीक है, आज का क्लास हम यहीं पर रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।